भीम आर्मी भारत एकता मिशन बहराइच के जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान जी अपने समाज को आगे बढ़ाते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को आगे बढ़ाते हुए समाज में चल चल के सभी को जागृत कर रहे हैं। साथ ही में भीम आर्मी की बबरशेर के साथ रोज नए नए पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। 6743 जातियों को एक माला में पिरोने का काम करने वाले महामानव मान्यवर काशीराम साहब को सशक्त नमन। इस भारत को मिसाइल देने वाले मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सशक्त नमन। बात तो अभी आप लोगों को बताई, मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की एक शेर के माध्यम से जो उनका नारा था अपनी बात को आगे रखूंगा कि 100 में 90 शोषित हैं, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धरती जमीन में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। तो ये जो उनका एक कथन और था कि मानवता की क्या पहचान, मानवता की क्या पहचान और भंगी पंडित भंगी एक समान। उन्होंने कहा था भारत का भारतीय, अभी आपको वर्ण व्यवस्था बताई गई, जाति बताई गई, तो मैं उसी महापुरुषों की विचारधारा, देखो हम अभी इंद्रजीत जी ने कहा था कि बुद्ध की शरण में चलें। बुद्ध क्या मतलब, हम बुद्धि के शरण में जाएं और बुद्धि की शरण में तब जाएंगे जब बाबा साहब के उस 3 मूल मंत्रों पर हम चलेंगे जो उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब को लोग मानते हैं, बाबा साहब की जयकार करते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, ज्योतिबा फूले को मानते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को मानते हैं, पेरियार ईवे रामास्वामी नायकर को मानते हैं, लेकिन लोग उनकी विचारधारा को नहीं मानते। और जो विचारधारा को नहीं मानता वो आगे उनको मानने से नहीं बढ़ेगा। मैं आज जो कुछ दिन पहले मान्यवर साहब ने एक अलग जगाई थी और सबको जोड़ने का काम किया था, घर झांक कर एक नीली क्रांति पैदा की थी बाबा साहब के बाद। और मान्यवर साहब के बाद जो जाने के बाद जो कर्मा, जो नीली क्रांति, जो युवाओं में वो जोश, जो बहुजनों की आस कहीं खत्म नजर आ रही थी, उस जोश को पुनः जीवित और नीली क्रांति लाने का और ऐसे एक छोटे कार्यकर्ता के अंदर वो जोश भर देना कि बड़े बड़े पूंजीपति धन्ना सेठ और तानाशाह को झुका देने की ताकत जो पैदा की आदरणीय चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी संस्थापक को मैं तहे दिल से जय भीम नीला सलाम करता हूं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विनय रतन सिंह और इस प्रदेश में एक अलग पहचान बना रहे प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी, उनको भी जय भीम नीला सलाम। आप सभी उपस्थित हैं, आप सभी का नाम लूंगा तो शायद समय, वैसे ही इंद्रजीत भैया ने बहुत ज्यादा खींचा है, इशारा भी था हमारा कि चलो खींचते रहिए। तो
आपका भी देर से बैठे हैं, नाम लूंगा तो शायद समय बर्बाद होगा। तो एक ही कड़ी में आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। मैंने कहा आज आजादी के 75 साल बाद भी हमें घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है, हमें मटका से पानी पिया जाता है, उस पर मेरी हत्या कर दी जाती है, कुर्सी बैठने पर रोका जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। रोज हम बात तो करते हैं 90% की, हम 85% हैं, लेकिन अत्याचार इन्हीं 85% लोगों पर 90% लोगों के साथ होता है। अत्याचार जिनकी संख्या कम है उन पर नहीं होता। आखिर क्यों? उसी कौम की तरक्की होती है, उसी कौम की तरक्की होती है जिस कौम में या तो बलिदान देने के लिए लोग होते हैं या बलिदान लेने वाले लोग होते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने राजपाट का बलिदान दिया और वो मानव कल्याण के लिए काम किए, आज उन्हें लोग जानते हैं। सम्राट अशोक महान ने धर्म विरोधी बहुजन विरोधियों की बलिदानी ली, तब जाकर इस देश में बहुजनों की सत्ता स्थापित हुई। उसके बाद बहुजन क्रांतिकारी सारी और समाज सुधारक ने अपनी अपनी मुहिम चलाई। बाबा साहब अंबेडकर जो दोहरी गुलामी में पैदा हुए, जो दोहरी गुलामी में पैदा होकर भी विश्व के 6वें विद्वान में प्रथम विद्वान